राज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं हम लोग यूट्रिया एप्लीकेशन के द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। इससे पहले जो 5 सेट प्रैक्टिस है, सेट नंबर 1 है और 2 है, 3 है और 4 और जो 5 जो प्रैक्टिस सेट है इसे भी अपलोड कर दिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखें उस प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और हाँ, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो है यानी सेट नंबर जो है 6 को देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज़ों ने किसके जो है यानी जो है खिलाफ लड़ी थी। तो बताइए बेदरा की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ ने जो है किसके खिलाफ लड़ा था। तो ये हो जाएगा डचों के जो है खिलाफ लड़ा गया था। अभी ध्यान रखिएगा इसमें जो है ब्रिटिश सेना की जो है जीत हुई थी। और एक बात और याद रखिएगा, डच ने जो है 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहाँ जो है आश्रम स्थापित करने वाले नेता जो है कौन थे। तो कौन हो जाएगा, तो श्री जो अरविंदो घोष हो जाएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बताइए जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कब की थी। तो ये हो जाएगा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ध्यान रखिएगा उन्होंने 1893 ईस्वी में जो शिकागो में आयोजित दिन धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में जहां उन्हें जो है विश्व हिंदू को हिंदू धर्म संस्कृति से परिचित यानी कराया था, यानी विश्व को जो हिंदू धर्म से परिचित कराया था। और एक बात और याद रखिएगा यानी जो 1887 ईस्वी में ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है बेलूर मठ की जो है स्थापना की गई है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया। तो सबसे पहले जो है भागवत गीता का कहेगा अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। तो ये हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। और कब किया गया था, तो 1700 जो है 85 ईस्वी में चार्ल्स विल्किन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड जो है वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम जो है किस शासक ने स्वीकार किया था। तो किसने जो है यानी वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारा था। तो ये हो जाएगा हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्वीकारा गया था। और ये जो है 1798 ईस्वी में लाया गया था इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसने 1857 के क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। तो किसने कहा था 1857 के क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। तो ये हो जाएगा TR होम्स के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये W टेलर और जेम्स आउटरम इसके द्वारा कहा गया था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा गया था। और LR रीस है इसके द्वारा कहा गया था ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा गया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था। तो कब लिया गया था, तो ये हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में लिया गया था। और ध्यान रखिएगा कराची अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया गया था ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसी कराची अधिवेशन में यानी जो गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसका समर्थन जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी। तो ये हो जाएगा 32वां संविधान संशोधन यानी 32वां जो अधिवेशन है उसी में मिला था। और ये भी ध्यान रखिएगा जो 32वां जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ कब था, तो 1917 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था। और इसकी पहली जो महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस का तो एनी बेसेंट जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये भी ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, लेकिन भारतीय कहेगा तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में इन समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम जो है दिया गया है। तो इसमें से बताना है कौन सा नाम इसमें सही है। तो स्वदेश मित्रन जो इसका जो संपादक हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये बिल्कुल जो है सही है।
और आगे अमृत बाजार पत्रिका, तो इसका भी हो जाएगा मोतीलाल घोष जो है इसका हो जाएगा, ये भी सही है। और ध्यान रखिएगा कि जो अमृत बाजार पत्रिका है इसका शिशिर कुमार घोष और जो है मोतीलाल घोष ये दोनों आता है इसमें। और सुधारक का कहेगा तो सुधारक का हो जाएगा यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जो इसका हो जाएगा सुधारक का जीके यानी गोखले हो जाएगा। और जो वॉइस ऑफ इंडिया इसका हो जाएगा दादा भाई नेहरू जो है इसका वॉइस ऑफ इंडिया का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो कला महोत्सव है इसका आयोजन कहेगा कहाँ किया गया है, तो ये हो जाएगा दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन यानी दिल्ली में जो कर्तव्य पथ था वहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो बताना है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय आया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था ये 1900 जो है यानी 4 में जो है इसे लाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति पालन करने वाला जो वायसराय कौन था। बताइए अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड जो है लिट्टन जो है था। और ध्यान रखिएगा लॉर्ड लिट्टन के समय में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लाया गया था। और इसी 1878 ईस्वी में ही सशस्त्र अधिनियम भी लाया गया था। इसके समय में ये सब लिट्टन के दौरान ही यानी ये सब जो है हुआ था ये सब घटना। और रानी जो विक्टोरिया है उसे भी जो है कैसरे हिंद की उपाधि जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था। तो विलियम बेंटिंक के द्वारा जो सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था ये कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 1829 ईस्वी को अवैध घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को जो है यानी निषेध कानून पारित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था यह किसके संदर्भ में हुआ था, तो ये हो जाएगा रॉलेट जो सत्याग्रह है उसी के संदर्भ में हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि 2 राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और जो है निर्वासन के विरोध में लोग जो है जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। वहीं पे जो है अंग्रेज के द्वारा गोली चला दिया गया था। और ये घटना जो हुआ था 13 अप्रैल जो है 1900 जो है 19 को हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था तो ये हो जाएगा साबरमती से जो है किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है यानी 65 में ये जो 65 तो बीपीएससी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 12 मार्च 1930 में गांधी जी द्वारा गुजरात के साबरमती से दांडी तक जो है मार्च के दौरान नमक कानून तोड़ने के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ये हुआ कहाँ से था, दांडी से हुआ था, लेकिन जो है यहाँ पे साबरमती आश्रम जो है ले रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता यानी एक राष्ट्र व जो है जीवन रक्त है का नारा जो है किसने दिया था। तो बताइए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राजनीतिक स्वतंत्रता और एक राष्ट्र व जीवन रक्त जो है का नारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। और ये भी याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ कब किया गया था, ये कब स्टार्ट हुआ था औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन, तो ये हो जाएगा 7 अगस्त जो है 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। तो आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जो किया गया तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहाँ पे किया गया, तो ये हो जाएगा जर्मनी में जो है स्टार्ट किया गया था। और ध्यान रखिएगा 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। तो कब किया था, 1942 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। जो खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व कहेगा तो किसने किया था, तो ये हो जाएगा यानी अली बंधु जो थे यानी मोहम्मद अली और शौकत अली, इसी के द्वारा किया गया था
1919-20 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? तो ये हो जाएगा 1934 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और जो है गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? बताना है कि नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच जो पहला विभाजन हुआ था यानी जो है किस पहल को लेकर हुआ था? ये हो जाएगा जो स्वदेशी आंदोलन जो था उसी को लेकर के इन दोनों में 1907 ईस्वी में सूरत में जो है अधिवेशन हुआ था, तो उसी में पहला विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह, जो बारदौली सत्याग्रह है कब शुरू हुआ था? तो ये बारदौली सत्याग्रह जो शुरू हुआ था तो ये हो जाएगा 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित का जो है मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्प में जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो बताना है हड़प्पा, तो हड़प्पा का जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया हड़प्पा खोज? तो ये हो जाएगा दयाराम जो है साहनी के द्वारा किया गया है। तो एक का सी हो जाएगा। देखिए एक का सी किस ऑप्शन में है? तो बी में भी है और सी में भी है, तो इससे क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगला है लोथल, तो लोथल का जो खोज किया गया था तो SR राव के द्वारा लोथल का खोज किया गया। तो मिलाइए SR राव कहाँ पे है? तो हो जाएगा 4 नंबर में है। तो 4 नंबर में है तो बी का 2 का 4 किस ऑप्शन में आ रहा है? तो ये हो जाएगा इसी में आ रहा है। तो यही जो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा आगे और मिला लेते हैं। कालीबंगा जो है इसका हो जाएगा अमलानंद घोष, और आलमगीरपुर जो है इसका जो है खोज किया गया था यानी YD शर्मा। तो YD शर्मा कहाँ है? तो ये हो जाएगा। और उसका धौलावीरा जो है यानी इसका हो जाएगा RS विशिष्ट के द्वारा किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजात शत्रु के वंश का जो है नाम क्या था? जो अजात शत्रु है इसका वंश के बारे में बताना, ये किस वंश के थे? तो ये हो जाएगा हर्यक वंश के थे। और ये भी ध्यान रखिएगा हर्यक वंश का संस्थापक कहेगा तो कौन हो जाएगा? ये जो है बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। और अजात शत्रु ने जो है यानी बिंबिसार की हत्या करके जो है यानी गद्दी जो है अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान यानी संस्था एवं जो है संचारी थे, तो ये संस्था जो है और संचारी क्या थे? तो ये हो जाएगा यानी जासूस थे यानी गुप्तचर थे ये। तो मौर्य काल में जो है सन्यासी, घुड़सवार और भिखारी आदि जो है यानी भेष में गुप्तचर रहते थे। इस शासन काल में गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। एक होता था संस्था जो कि यहाँ पे है संस्था, और दूसरा संचारी होता था। जो संस्था जो होता था ये सार्वजनिक स्थान पर रह कर जो है यानी कार्य करता था, किसी एक जगह पर रह कर कार्य करता था। और जो संचारी होता था ये घूम घूम कर जो है दूसरे स्थान जा कर पे यानी ये कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत जो है किसने की थी? तो गुप्त काल के दौरान जो सुदर्शन झील का मरम्मत करेगा तो ये हो जाएगा यानी पर्णदत्त के द्वारा किया गया था। ये पर्णदत्त जो है ये जो है यानी स्कंदगुप्त जो है इसके राज्यपाल थे। और भी याद रखिएगा। और स्कंदगुप्त को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? जो अश्वघोष लेखक था ये किसके शासनकाल में रहता था? तो ये हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में यानी उसी का संरक्षण इसे प्राप्त था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है बहुत चर्चित है, बुद्ध जो है चरितम पुस्तक जो है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है सर्जरी का जनक जो है किसे कहा जाता है? जो सर्जरी इनका जनक कहेगा तो ये हो जाए कौन? श्रुत जो है सर्जरी के जनक कहे जाते थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय जो है चिकित्सा के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी यानी इसी को कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। जो मनुस्मृति है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से इसका संबंध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना जो है किसके द्वारा की गई है? तो बताइए कि परिशिष्ट जो परवान है इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा हेमचंद के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है
कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? बताना अष्टांग संग्रह का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चिकित्सा से इसका संबंध हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा प्राचीन काल में जो चरक और सुश्रुत के बाद जो है वाग्भट भी जो है एक महान जो है चिकित्सक थे, और जिसके द्वारा लिखी यानी वाग्भट के द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसको भी याद रखिएगा, यानी अष्टांग संग्रह ये है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो किया गया थी, ये सब जो रिपीट क्वेश्चन, इससे जो पिछला सेट है उसमें जो ये क्वेश्चन आया था, तो हो जाएगा इक्ता प्रणाली का जो शुरुआत किया गया है ये हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इजारा प्रणाली की शुरुआत जो किया गया ये हो जाएगा जहांगीर शाह के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा जहांगीर शाह ने जजिया कर को समाप्त यानी किया था। और ये भी है कि जहांगीर शाह के समय में ही मराठों को जो है दक्कन का चौथ और जो सरदेशमुखी भी प्रदान किया। मराठा को जो है चौथ और सरदेशमुखी जो है कर्ज होता था वो दिया था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो पुष्टि मार्ग का दर्शन को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो हो जाएगा वल्लभ के द्वारा पुष्टि मार्ग का प्रतिपादित किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये चैतन्य जो है ये गौड़ीय या बंगाल जो है वैष्णववाद के संस्थापक थे, और रामानंद जो है यानी रामानंद के शिष्य कहेगा तो ये कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। और उत्तर भारत के पहले जो है महान भक्ति संत थे कौन? रामानंद। और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA का मुख्यालय कहेगा तो कहाँ है? बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा यानी ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया बोलेगा तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना। तो वहाँ पे जो इसका मुख्यालय है वियना में है। और ये भी ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1957 ईस्वी में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना इसमें यानी जो है देश और उसका जो है राष्ट्रीय पशु दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जिसका हम लोग जानते हैं उसका देख लेते हैं। भारत है, भारत का जानवे करते राष्ट्रीय पशु क्या है? यहाँ का बाघ है। तो देख लिए सी का 3 किस्में हैं, तो सी का 3 किस्में आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। और आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के भी हम लोग जानते हैं कंगारू होता है यहाँ का राष्ट्रीय पशु, तो डी का जो है एक, तो डी का 1 किस्में है तो इसमें मिल रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम हॉल में मिलाना है। अब आगे देख लेते हैं जापान के बारे में। जापान का कहेगा तो यहाँ का क्या होता है? आइबिस जो है जापान का होता है। और कनाडा का कहेगा तो गंजा ईगल जो है कनाडा का होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है, यानी रूस और फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है मैनर हिम जो है रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और रूस और जो है और यानी फिनलैंड के बीच मैनर हिम रेखा हो जाएगा। अब मैगी नॉट अगर रेखा कहेगा ये किसके बीच में होता है? तो मैगी नॉट हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच में होता है। और वही कहेगा हिडनबर्ग रेखा कहेगा जर्मनी और जो है पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग रेखा होता है। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय जो स्टॉक बाजार है इसका जो है विनियमन किया जाता है ये हो जाएगा सेबी के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखिएगा सेबी की स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 12 जो है अप्रैल जो है 1992 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया है। 12 अप्रैल 1992 को इसकी जो स्थापना किया गया किसका? सेबी का। और इसका मुख्यालय कहेगा तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत किया गया है बताइए कब किया गया? तो ये हो जाएगा 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और ध्यान रखिएगा 1969 को जो है यानी इसरो की जो स्थापना किया गया है। और 1960 में कहेगा तो BRO की स्थापना किया गया यानी BRO यानी जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म होता है BRO का। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी जीवन प्रतिक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? तो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है, तो उसमें वृद्धि और प्रजनन का गुण जो है ये दोनों में मिलता है। और अगला क्वेश्चन है पढ़ने का जो है यानी प्रारंभ करना चाहिए, यानी पढ़ने का प्रारंभ जो है करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? तो ये हो जाएगा अर्थपूर्ण सामग्री से जो है करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है ये देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, तो परिपक्व विद्यार्थी कौन होते हैं?
तो हो जाएगा यानी जो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेता है, जो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं का सहायता लेता है तो वही क्या हो जाएगा, परिपक्व विद्यार्थी होता है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी जो अवधि जो है कौन सी होती है। तो मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी जो अवधि होती है तो ये हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के जो है बीच में होता है। अब अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो किया गया ये कहाँ किया गया है, ये इंदौर में इसका आयोजन किया गया। और ध्यान रखिएगा इसका जो मुख्य अतिथि कहेगा तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद जो है यानी मोहम्मद इरफान थे। गुयाना के राष्ट्रपति कौन, मोहम्मद इरफान जो है मुख्य अतिथि थे। वही विशिष्ट अतिथि कहेगा तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद जो है संतोखी थे। अगला क्वेश्चन है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है। तो चालू वर्ष अभी जो चल रहा है 2023 इसको जो है किस रूप में यानी अभी जो है मनाया जा रहा है भारत के द्वारा, तो ये हो जाएगा मोटे अनाज के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो मनाया जा रहा है भारत की अनुशंसा पे ही जो है 2023 को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। बताना है न्यूजीलैंड का अभी प्रधानमंत्री कौन बना है। तो यहाँ का प्रधानमंत्री जो है क्रिस हॉपकिंस हो जाएगा। तो क्रिस जो है हॉपकिंस हो जाएगा। और याद रखिएगा एंथनी जो एल्बनीज जो है ये कहाँ के प्रधानमंत्री है, तो ये जो है हो जाएगा कहाँ के प्रधानमंत्री, यानी ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। एंथनी जो अल्बानीज है ये हो जाएगा यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। और जॉर्जिया जो है मेलोनी ये हो जाएगा इटली के प्रधानमंत्री है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रित्जर जो है आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता। जो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है ये किसने जीता है, तो ये जो हो जाएगा डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा जीता गया। यानी चिपरफील्ड याद रखिएगा इसी के द्वारा प्रित्जर पुरस्कार जो है यानी आर्किटेक्ट का 2023 का इसने जीता है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के किस यानी कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। तो पहला जो है 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है अहमदाबाद में किया गया है। और अगला क्वेश्चन मिलान करना इसमें है कि उत्सव है और राज्य है। तो देखिए इसमें कौन सा उत्सव इसमें सही सुमेलित है। जो त्रिशूल पूरम उत्सव है इसका आयोजन जो है केरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो केरल में हो जाएगा। और खार्ची जो उत्सव है इसका जो है किया जाता है त्रिपुरा में इसका यानी किया जाता है। और जो है तोरगिया उत्सव है इसका जो है अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। तो ये सही है, तो सही ही पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। और परशुराम कुंड जो है ये हो जाएगा अरुणाचल जो है प्रदेश में ये मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य जो है कब रखा है। तो कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का भारत के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है तो ये हो जाएगा 2000 यानी जो है 23 हो जाएगा। 2000 यानी जो है 2000 कितना हो जाएगा 23 लक्ष्य रखा गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि WHO के अनुसार कहेगा तो ये हो जाएगा 2000 यानी 30 तक रखा गया है। WHO ने कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, भारत जो है 2023 तक रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष कौन है। तो अभी प्रेजेंट में इसका अध्यक्ष कौन बना है, तो देबाशीष जो है पांडा इसका अध्यक्ष हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने एवं जो है ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित रखता है। तो कौन रखता है, तो ये हो जाएगा सेरिबेलम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा यानी सेरे जो बेलम है यही जो है सेरेबेलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र का जो है अंग कहेगा कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन अंग नहीं है, तो बड़ी आंत जो है ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं होता है। बाकी रक्त है और हृदय है और धमनी है ये सब परिसंचरण तंत्र का मतलब अंग होता है। परिसंचरण तंत्र जो है वे तंत्र होते हैं जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्व का संचरण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरसों जो
यानी सरसों किस कुल का पौधा है। बताना जो सरसों है ये किस कुल का पौधा है। तो सरसों जो होता है ये क्रूसीफेरा जो है, यानी क्रूसीफेरी कुल का ये हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा क्रूसीफेरी में मूली भी आता है और जो है यानी सलजम भी आता है, इसी में आ जाएगा। और जो सोलोनेसी है इसमें जो है कहेगा तो कौन आ जाएगा सोलोनेसी में, सोलोनेसी कुल में आलू आता है, ठीक है। और मालवेसी जो है इसमें आ जाएगा, यानी कपास और जो भिंडी जो मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। और लेगुमिनेसी जो इसके अंतर्गत लहसुन और प्याज आता है, लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है मनुष्य में यानी पुरुष और यौन गुणसूत्रों में कौन सा जो है यानी समूह जो है होता है। तो पुरुष में जो होता है तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें होता है यानी एक्स वाई होता है। पुरुष में क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, और स्त्री में कहेगा तो एक्स एक्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलापन जो किस उत्तक के कारण होता है। जो पौधा है इसमें जो लचीलापन होता है ये किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा कोलेन काइमा की वजह से, यानी जो है इसमें लचीलापन पौधे में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कौन सा जो है पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक जो मात्रा में पाया जाता है। तो कोशिका में जो है कौन सा मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा जल जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है। बताना है कि श्वसन तंत्र जो है इसका हिस्सा कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो इसमें से जो है यानी उपयुक्त में से सभी जो है श्वसन तंत्र का हिस्सा है। यानी वायु कोशिका भी है और कंठ नली भी है और श्वास नली भी है, ये भी जो है सभी जो है श्वसन तंत्र का उदाहरण है यानी हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। तो अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर जो है एक घड़ी की तुलना में धीमी जो है गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इस घटना की जो है व्याख्या करता है। तो इसकी जो सही व्याख्या करता है ये हो जाएगा समय यानी सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर यानी जो है करता है। जो प्रेक्षक की गति है उसी पे निर्भर करेगा। और अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाला बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से यानी किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी किसी वस्तु पर जो कोई बल लगता है उसको जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो वो जो मापा जाता है तो वो हो जाएगा कमानी तुलादार जो तराजू है उसके द्वारा मापा जाता है। और बैरोमीटर जो इसके द्वारा क्या मापा जाता है, इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और एमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा जो है मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और जो है यानी दूरी के बीच संबंध का अच्छा जो वर्णन करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच अच्छा संबंध कौन बताएगा, ये हो जाएगा दूरी के जो है वर्ग के साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो है व्युत्क्रमणोपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका फार्मूला होता है F बराबर G हो जाएगा m1 m2 बाय जो है r स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। तो F जो है गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है तो इसका क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए जो है सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल जो है थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है। जो अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किया है ये किया गया है किसके द्वारा, तो ये किया गया है जो फ़ारेनहाइट है उसी के द्वारा अल्कोहल थर्मामीटर का भी आविष्कार किया गया है। तो इसी ऑप्शन में कहीं है फ़ारेनहाइट का नाम नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से जो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है वाहन में, तो उसमें जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये बड़े क्षेत्र को जो है अपने अंदर जो कैप्चर कर लेता है ताकि वाहनों के जो चालक होता है उसको पीछे जो है से आने वाले वाहन को देखने में आसानी होता है। और याद रखिएगा अवतल दर्पण इसका प्रयोग जो है जो मोटर जो बाइक होता है उसके जो आगे वाला जो लाइट होता है यानी उसमें जो है यानी हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। जो आवृत्ति है और तरंगदैर्घ्य के बीच जो है इन संबंध के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो संबंध होता है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए तरंगदैर्घ्य का फार्मूला लैम्डा होता है और इसका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, जो है यानी आवृत्ति n हो जाएगा। तो यही इसका फार्मूला होता है तो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। जो इंसुलेटर होता है उसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है। सबसे पहले बताइए इंसुलेटर किसको कहते हैं। जो इंसुलेटर जो होता है
यानी एक ऐसी पदार्थ है जो उच्च विद्युत प्रतिरोधकता वाला इसमें गुण होता है। तो उच्च विद्युत प्रतिरोधकता वाला इसमें गुण हो जाएगा। और ये जो होता है इसका एग्जाम्पल है रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या है उच्च, यानी जो ये सब इंसुलेटर है, रबड़, ग्लास, प्लास्टिक ये सब इंसुलेटर है। तो यही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से सबसे भारी जो है धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु होता है ऑप्शन के अनुसार। लेकिन सबसे ओवरऑल कहेगा भारी धातु तो ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है। और अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होता है। जो ऑक्सीकारक होता है ये निम्न में से कौन होता है, तो ऑक्सीकारक ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा, यानी जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है उसको ऑक्सीकरण हो जाएगा वो। और दूसरा है कि विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, तो ये भी सही है, यानी विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है लेकिन विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण ये नहीं करता है। तो ये सही है, ये सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है। बताइए हैलोजन श्रेणी का तत्व कौन कौन हो जाएगा। उसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब आता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, हैलोजन श्रेणी का सदस्य हो जाएगा ये सब। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है इसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय जो है संलयन जो है विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है। तो बताइए पृथ्वी पर जो सबसे भारी धातु है ये कौन है, तो ये अभी आया, इससे पहले बताया तो ओस्मियम। तो ये ओस्मियम है जो पृथ्वी पर सबसे भारी जो है धातु। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड जो उपस्थित होता है। तो बताइए लैक्टिक एसिड किसमें होता है, तो ये हो जाएगा दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और सेब में कहेगा इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो है मैलिक एसिड जो है यानी पाया जाता है सेब में। और लाल चींटी कहेगा इसमें फॉर्मिक एसिड जो है लाल चींटी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक जो है यानी एंटी वॉन लेवोजियर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये लेवोजियर को जो है रसायन विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है। और ये भी याद रखिए जो अरस्तु है इसको जो है यानी जंतु विज्ञान का यानी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये जॉन डाल्टन जो है यानी इसने जो परमाणुवाद का जो इसे जनक कहा जाता है, जॉन डाल्टन को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित किसमें होता है, तो ये हो जाएगा केरोसिन जो है यानी केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। इसीलिए इसमें जो सोडियम पोटासियम को जो है यानी केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुद्दुचेरी के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया कि पुद्दुचेरी के निर्वाचित जो सदस्य होगा वो राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन में शामिल हो सकता है। तो ये किया गया था 70वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो किस जो है यानी जो है निवाद में दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के ये मामला, तो ये हो जाएगा केशवानंद जो है यानी बनाम भारती जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 वाला यानी था, उसी में जो है ये दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य किस सूची का विषय है। जो पंचायती राज्य है ये किस विषय का सूची है, तो ये हो जाएगा राज्य विषय का जो है ये पंचायती राज्य सूची हो जाएगा। और आगे बताना है कि बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षित सीटों की संख्या है, किसमें पूछ रहा है, लोकसभा में। तो लोकसभा में कहेगा तो 6 गो जो सीट है ये यानी आरक्षित है। और ये भी ध्यान रखिएगा भाई बिहार विधान यानी विधानसभा में कहेगा बिहार में तो हो जाएगा 38 गो सीट जो है ये अनुसूचित जो है जाति के लिए है। और 2 जो सीट है यानी एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी के लिए या एसटी के लिए 2 गो है। और अगला क्वेश्चन है कि सभी बालकों को जो है 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और जो है अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का जो है दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत जो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था। पहले जो है ये नीति निर्देशक तत्व में था और किस अनुच्छेद में था, ये जो है
यानी हो जाएगा अनुच्छेद 45 में था, लेकिन अब जो है इसे मूल अधिकार बना दिया गया है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल जो है यानी 21 का एक के तहत जो इसे मूल अधिकार बना दिया गया। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो कौन करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 312 जो है ये हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। और अगला क्वेश्चन है कि संसद का पहला जो लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो संसद में जो है पहला लोकपाल विधेयक जो रखा गया था ये हो जाएगा 1968 में रखा गया था। यानी संसद यानी लोकसभा से पास हो गया, लेकिन जस्ट एक साल बाद यानी 1969 में राज्यसभा में ये मामला जो है अटक गया, तो ये फिर आगे पास नहीं हो पाया। और अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो इसे जो सभापति यानी संविधान सभा का जो सभापति चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और 9 दिसंबर को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है और एक और ध्यान रखिए इसमें कि ये 13 जो दिसंबर है इस दिन को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। और ध्यान रखिएगा पहले जो ये था आर्टिकल 19 के 1 में था, अब इसे जो है 300 के क में जो है कर दिया गया है। यानी अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में राज प्रमुख के पद का नाम बदलकर जो राज्यपाल जो है इन गवर्नर कर दिया गया? कब किया गया इसका नाम बदलकर? तो 1956 ईस्वी में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस यानी जो है संबंध में होती है? यानी भारतीय संविधान की जो संयुक्त जो है बैठक होती है ये साधारण विधेयक के आधार पे ही यानी होता है। और अगला क्वेश्चन है और ये भी ध्यान रखिएगा संयुक्त अधिवेशन जो होता है ये किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 100 यानी 8 जो है इन अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का जो गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया है ये किया गया था 1983 ईस्वी में किया गया था। यानी SR जो है RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है 2003 में कौन सी जो है भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो 2003 में जो भाषा जोड़ी गई थी तो उस समय हो जाएगा यानी जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ऑप्शन में यहाँ पे संथाली है तो यही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कहेगा कितनी भाषा है? तो 22 जो है भाषा अभी वर्तमान में है। और अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र को जो स्थापित किया गया है ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी यानी स्थापना किया गया है। और याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर और भिलाई का भी यानी जो है संयंत्र की स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो आय में कृषि का जो योगदान कितना है? तो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कहेगा तो कितना हो जाएगा? यानी क्या हो रहा है? तो घट रहा है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो हो रहा है अभी घट रहा है। और अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 के अनुमानित आर्थिक जो है विकास दर क्या है? तो अभी जो विकास दर है ये हो जाएगा 6 पॉइंट जो है यानी 5% विकास दर हो जाएगा। और अगला बताना है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला जो बजट पेश किया गया था RK षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। और ध्यान रखिएगा यानी जो जॉन मथाई जो है इसने भारत के गणतंत्र का पहला बजट पेश किया था। और अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत जो है कहाँ पर हुई थी? तो आधुनिक चीनी की शुरुआत जो है ये कहाँ पे हो जाएगा? ये बिहार में जो है हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत जो है वर्ष जो 1840 ईस्वी में यानी बेतिया बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि
जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है? तो कस्तूरी जो है हिरन के लिए जो है फेमस है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? कौन लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है बताना इसमें। तो मलाज खंड जो है ये लौह अयस्क जो है यानी क्षेत्र नहीं है, ये तांबा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये तांबा यहाँ पे जो है उद्योग है। और बाकी बेलाडीला, ये कहाँ बेलाडीला? छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क खान है। और मयूरभंज भी हो जाएगा, उसके यहाँ मयूरभंज कहाँ? ये भी उड़ीसा में है। और अनंतपुर जो है ये कहेगा कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब हो जाएगा यानी लौह अयस्क क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जो नदियों में से जो कौन सी एक जो है पंच नद में जो सम्मिलित नहीं है? जो पंच नद है इसमें सम्मिलित कहेगा कौन सा नहीं है? तो याद रखेगा इसमें जो हो जाएगा सिंधु नदी जो इसमें सम्मिलित नहीं है। अब पंच नद में जो है यानी पंच नद में सिंधु नदी के जो बाएं किनारे पर स्थित 5 नदियां हैं वो सब शामिल होता है। और इसमें रावी है, झेलम है, सतलज है, व्यास है, चिनाब है, ये सब पंच नद में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। जो प्रति चक्रवात है इसकी विशेषता कहेगा तो क्या हो जाएगा? ये होता है स्वच्छ जो है आसमान। जब प्रति चक्रवात होगा तो आसमान जो है स्वच्छ होगा। और अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन इसको कराए थे। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति जो है को कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो इसे जो स्थापित किया गया है कहाँ किया गया बताइए? तो हो जाएगा IIT जो है खड़गपुर में इसको स्थापित किया गया है। और याद रखिए IIT गुवाहाटी में किसको स्थापित किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में परम कामरूप को स्थापित किया गया है। और IIT जो है गांधीनगर में कहेगा तो यहाँ पे जो यानी परम जो है अनंत को स्थापित किया गया है। और IIT जो रुड़की है यहाँ पे हो जाएगा परम गंगा को स्थापित किया गया। ये सब सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 96 जो है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताना है कि पंबा जो सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा केरल में पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कहेगा यानी जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। गिरना जो सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काराकुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ पे? तो काराकुम जो रेगिस्तान है ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में काराकुम जो है रेगिस्तान स्थित है। और ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहेगा तो सहारा रेगिस्तान है, जो लगभग जो है यानी अफ्रीका के 11 देशों की सीमा को छूता है। अगला है कि म्यांमार के साथ यानी कितने जो है भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ बोलेगा कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो ये 4 हो जाएगा। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और ये भी याद रखिएगा कि म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी एवं जो है नंगा पर्वत, ये नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है किस हिमालय का भाग है? तो ये हो जाएगा यानी हिमाद्री का ये भाग हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि जो है इसी हिमालय का यानी ये भाग हो जाएगा यानी हिमाद्री का। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन होगा आज का कि दक्षिण जो है अंडमान एवं लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जो है जोड़ती है तो कौन जोड़ता है इसको? तो ये दक्कन जो यानी पास है इसी के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। और याद रखिएगा जो 10 डिग्री चैनल है ये किसके संबंध में है? ये लघु अंडमान और कार निकोबार में जो स्थित हो जाएगा 10 जो है डिग्री चैनल ये स्थित है। उसके बाद है कि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को जो है पाक स्टेट जो है यानी जो है इसको जोड़ती है। यही 100 क्वेश्चन था। तो कैसे लगा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और इससे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जो है ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।